हम आ गए क्वेश्चन नंबर 68 एंड अगर यहाँ पर हम देखें तो शक्ल से ही या तो हमें जो है टेंजेंट का फॉर्मूला मिलेगा एंड या तो हमें कॉट का फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है ना। दोनों में सिंपली जो है दोनों की शक्ल ज़्यादातर एक ही होती है, ठीक है। फ़र्क जो वैल्यूज़ में आ जाता है बस, नथिंग एल्स। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंपल हमारे पास कॉट का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यानी यू का स्क्वायर एंड 1 माइनस, तो कॉट बन जाता है हमारे पास। सो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कॉट का फॉर्मूला। ये हो जाएगा हमारे पास 5/4 एंड 2 एंड सिंपली हम बता देंगे कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, कॉट हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो गई, तो यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देंगे इसकी। तो ये हो जाएगा 5/4 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2। सिंपल यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। ये हो जाएगा कॉट हाइपरबॉलिक इनवर्स 2 माइनस कॉट हाइपरबॉलिक इनवर्स 5/4, ठीक है ना। तो अगर हम देखें सिंपल, दिस इज द फॉर्म ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन में आ चुका है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसको हाइपरबॉलिक नहीं, अब हम लोग इसको नेचुरल लॉग के फंक्शन में सिंपल चेंज कर देंगे, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमें दो फॉर्मूला चाहिए, वही टेबल हम लोग यूज़ करेंगे कॉट हाइपरबॉलिक का, जिसमें हमारे पास गिवन था कि जो कॉट हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, वो होता है 1/2 नेचुरल लॉग एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 के। तो ये इस पर भी अप्लाई करेंगे और इस पर भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स क्या है, एक्स है हमारे पास 2 एंड यहाँ पर एक्स है हमारे पास 5/4, ठीक है। सो एक दफ़ा हम लोग 2 के लिए यूज़ करेंगे, देन 5/2 के लिए यूज़ करेंगे। दिस विल बिकम 1/2, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 2 + 1 एंड 2 - 1, ये एक फॉर्मूला। देन हम लोग बीच में माइनस लगाएंगे, अगेन 1/2 नेचुरल लॉग 5/4 + 1 5/4 - 1, ठीक है। तो दो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी नेचुरल लॉग में। फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज़, दोनों से पहले 1/2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ नेचुरल लॉग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ 3 एंड माइनस यहाँ पर नेचुरल लॉग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी नेचुरल लॉग 9/4 एंड 1/4। 4 एंड 4 विल बी कैंसिल, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 9। नेचुरल लॉग 9 को नेचुरल लॉग 3 से कैंसिल कर देंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू दैट इज़ नेचुरल लॉग 6, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग 1/2 नेचुरल लॉग 3 माइनस नेचुरल लॉग 6, ठीक है ना। अच्छा पहले तो 9 लिखेंगे, अब इन तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 एंड यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे नेचुरल लॉग की, दैट इज़ डिवीजन प्रॉपर्टी, यानी नेचुरल लॉग 3 / 9। सो ये हो जाएगा हमारे पास, इस नीचे वाली वैल्यूज़ को हटा देंगे, दिस विल बिकम 1/2 एंड नेचुरल लॉग 3 एंड दिस विल कैंसिल 1/3। दिस इज़ अवर नेचुरल लॉग आंसर, जो कि हम लोग ने पार्ट बी जो है वो प्रूफ कर दिया। पार्ट ए काफ़ी ईजी था, पार्ट बी में जो है थोड़े से वैल्यूज़ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सॉल्व करेंगे तो कोई वैल्यू में प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारे पास जो है नेचुरल लॉग का आंसर आ चुका है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 70। क्या मैंने इसका नंबर गलत लिखा है? यस, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 69। सो चलिए यहाँ पर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 70 एंड अगर हम यहाँ देखें तो दिस इज़ द सिंपल फंक्शन ऑफ टेंजेंट। सो ये हो जाएगा हमारे पास tan हाइपरबॉलिक इनवर्स, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास सिंपल फंक्शन है x का, लिमिट वही, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हमने यूज़ नहीं की तो लिमिट चेंज नहीं होगी। सो इस पर हम लोग लिमिट पुट करेंगे एंड ये जो है हमारे पास इन्वर्स में, इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन में चेंज हो जाएगा। लिमिट पुट करते हैं, ये हो जाएगा टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स और ये हो जाएगा 1/2 माइनस नेचुरल लॉग, अच्छा माइनस नेचुरल लॉग कैन यू, माइनस टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स, और ये हो जाएगा हमारे पास 0 विच इज़ ऑलवेज अ 0। सो आंसर इज नेचुरल लॉग हाइपरबॉलिक इनवर्स 1/2 इज़ अवर इनवर्स फंक्शन, यानी फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूफ हो चुका है। अब इसी को हम चेंज करेंगे इन द नेचुरल लॉग फॉर्म। चलिए चेंज करते हैं।
ये इक्वल था हमारे पास नेचुरल लॉग हाइपरबॉलिक इनवर्स 1/2। और यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 1/2। अगेन हम लोग जाएंगे बॉक्स पर और वहाँ से जो है फॉर्मूला देखेंगे। टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स x का फॉर्मूला था 1/2 नेचुरल लॉग 1 + x एंड 1 - ऑफ x। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। वी विल गेट द आंसर इन नेचुरल लॉग। सो इसको ओपन कर देंगे, यानी यहाँ पर वैल्यूज डाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 नेचुरल लॉग 1 + 1/2 1 - 1/2। ठीक है, सिंपल इसमें कैलकुलेशन कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग और ये हो जाएगा 3 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास आंसर जो है वो नेचुरल लॉग में आ गया है। पार्ट ए पार्ट बी दोनों सॉल्व हो गए। दिस इज़ द पार्ट ए एंड दिस इज़ द पार्ट बी। होप के सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। सुनाओ आ गए हम लोग विद क्वेश्चन नंबर 71 एंड अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास काफ़ी मुश्किल सा फॉर्मूला बन रहा है। लेकिन अगर आपको याद हो तो सीकन का फॉर्मूला, तो अगर सीकन का फॉर्मूला आपको रिकॉल होगा तो हम लोग इसको वही फॉर्मूला बनाएंगे। बिकॉज यहाँ पर हमारे पास बाहर क्या है, बाहर हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि यहाँ पर x है। ठीक है, सो अगर हम इसको देखें तो सीकन का फॉर्मूला काफ़ी इजीली बन जाएगा। हमारे पास क्या आता है यहाँ पर है हमारे पास सीकन के फॉर्मूले में du/u एंड √(x² - u का स्क्वायर। तो अगर माइनस है तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सीकन का फॉर्मूला बनाना है। सो चलिए बनाते हैं इसको, देखते हैं कि सीकन का फॉर्मूला यहाँ पर कैसे बनाएंगे। अगर हम यहाँ पर लेट करें 16 किस चीज़ का स्क्वायर बनेगा, 4 का। सो अगर हम लोग u को 4x ले लें तो क्या ये हो जाएगा 16x²। तो क्या ये बन जाएगा u, बिल्कुल। तो हमने इसको u बना लिया। ठीक है, एंड नाउ देखते हैं कि इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग इसका du ले लें, सो du क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4d(x) आ जाएगा। ठीक है, तो इस 4 को हम लोग यहीं पे लेट कर देंगे। ठीक है, सो ये सारा का सारा काम हो गया हमारे पास। अब चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर हम देखें, एक मिनट, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। और a को भी यहाँ पर बता दें कि a जो है वो हमारे पास क्या है, 1 है सिंपली। सो चलिए यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन की है तो लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट चेंज करेंगे, सब काम करते हैं फिर एक साथ पुट करते हैं, या फिर पहले पुट करते हैं फिर लिमिट चेंज करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास d(u/) ये क्या हो जाएगा हमारे पास u एंड a² - u का स्क्वायर। ठीक है, ये सारा का सारा काम हो गया हमारे पास। और अब हम क्या करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे। तो मैं इसको हटा दूंगी। अब यहाँ पर लिमिट चेंज कर देंगे। सबसे पहले 1/4, सो u = 4 एंड 1/5, तो 5/4 हो जाएगा। सो दिस लिमिट इज़ 5/4 एंड नाउ u में अगर हम लोग 3/13 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/13। सो ये हो जाएगा 12/13 लिमिट। ठीक है, अब हमने सिंपल पता है, अगर हम लोग इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा माइनस सीकन हाइपरबॉलिक इनवर्स u विद लिमिट 4/5 एंड 12/13। ठीक है, अब हम लोग सिंपली इसमें लिमिट पुट करेंगे और हमारे पास इनवर्स में चेंज हो जाएगा। दिस विल बी माइनस सीकन हाइपरबॉलिक इनवर्स 12/13 माइनस इंटू माइनस प्लस सीकन हाइपरबॉलिक इनवर्स 4/5। इसको पहले कर दे, इसको बाद में कर दे, तो हमारे पास आंसर जो है वो बन जाएगा। या फिर इसको आप एज इट इज में छोड़ सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। सो दिस इज द पार्ट ए आंसर। ठीक है, इनवर्स में चेंज हो गया। अब इसी इनवर्स को हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग में चेंज करेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास इनवर्स क्या था, इनवर्स था माइनस सीकन हाइपरबॉलिक इनवर्स 12/13 एंड प्लस सीकन हाइपरबॉलिक इनवर्स और क्या था 4/5। ठीक है, अब इसके लिए हमें अगेन जो है टेबल चाहिए। सो टेबल में फॉर्मूला देखेंगे। सीकन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टेबल में फॉर्मूला था हमारे पास सीकन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ x = नेचुरल लॉग 1 + √1 - x² डिवाइड्स x। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हम इस पर भी अप्लाई करेंगे और इस पर भी। हमारे पास एक है x = 12/13 और दूसरा है x = 4/5।
सो हम लोग 2 फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले 12/3 के लिए एंड देन हम लोग 4/5 के लिए इसको अलग अलग जो है वो पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग 1 प्लस दिस विल बी द 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर डिवाइड 12/13। ठीक है, एक हो गया। देन प्लस, अब यहाँ पर माइनस था तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, देन प्लस ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग 1 प्लस 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर डिवाइड्स 4/5। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2 फॉर्मूले। दोनों को ओपन करेंगे। ओपन करना आपको अच्छे तरीके से आता है और साथ ही आपको ये भी पता है कि किस तरह से नेचुरल लॉग के हम लोग वैल्यूज़ ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यूज़? वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी जो कि है ये हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग 13 प्लस 5/12 एंड प्लस ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 5 प्लस 3/4। ठीक है, 2 नेचुरल लॉग ओपन कर दिए। दोनों का आंसर मैं बताती चलूँ, दोनों का आंसर हमारे पास क्या होगा। लेट्स सी, बस इसको आपने सिंप्लीफाई कर देना है। यू विल गेट द आंसर दैट इज नेचुरल लॉग 3/2 हो जाएगा एंड प्लस ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग 2 माइनस नेचुरल लॉग 3/2 एंड दैट्स ऑल। वी विल गेट द वैल्यू। अब बस इसको आपने सॉल्व कर देना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मेथड ज़्यादा ज़रूरी है और ये इतनी सिंप्लीफिकेशन तो हर किसी को आती है एट दिस लेवल। ना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसको मज़ीद भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसको आप नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 2 एंड 2/3। सो दिस विल बिकम नेचुरल लॉग 4/3 और ये हो गया है हमारे पास हमारा आंसर।